स्कूल स्टडी पॉइंट में एक बार फिर मैं रविंद्र वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हिंदी की इस कक्षा में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई व्याकरण की चीज़ जो आपके लिए आसान भी है, लेकिन हो सकता है उसमें एक आध नंबर आपको कहीं परेशान करता हो। उसका आज हम समाधान करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। विशेषण क्या है? आप सब जानते हैं, हमने संज्ञा में नाम को किया, सर्वनाम में संज्ञा के स्थान को बदलने वाले शब्द का इस्तेमाल किया, और आज हम विशेषण में इससे अगली कड़ी का प्रयोग करेंगे। विशेषण क्या है? जो संज्ञा व सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने का काम करता है। व्याकरण की परिभाषा क्या बनती है? विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, छोटा, बुरा, मीठा आदि। ये शब्द जो है किसी न किसी चीज की, व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। अच्छा का मतलब मोहन अच्छा लड़का है, लड़के की विशेषता बताई गई है। पेन छोटा है, ये पेन की विशेषता बताई गई है कि उसका आकार छोटा है। सुरेश बुरा है, ये उसकी बुराई विशेषता के रूप में बताई गई है। आम मीठा, ये आम की विशेषता है। इस प्रकार जो शब्द आते हैं ये सभी शब्द विशेषता बताने वाले होते हैं और व्याकरण की भाषा में हम इनको विशेषण कहते हैं। विशेषण में दो चीजें मुख्य रूप से ध्यान करने वाली हैं। पहली है विशेषण और दूसरी है विशेष्य। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर आप लोगों को प्रारंभ में ही समझ लेना है। विशेषण क्या है? जिस शब्द से हम विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। जैसे गर्म, और जिस शब्द की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं वो विशेष्य है। जैसे दूध। हमारे पास दो शब्द आए, गर्म, दूध। किसकी विशेषता बता रहे हैं हम? दूध की। तो दूध शब्द क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। इसकी विशेषता जिस शब्द से बता रहे हैं वो है गर्म, तो विशेषता बता रहे हैं वह शब्द कहलाएगा विशेषण। जैसे मीठा, आम। हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? आम की विशेषता बता रहे हैं। आम हमारा क्या है? विशेष्य है। और इसकी विशेषता क्या है? मीठा है। मीठा है तो वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। दो चीजें आपको मूल रूप से ध्यान में रखनी है। जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो तो है विशेष्य, और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही है वो है विशेषण। और तीसरी चीज भी अगर आप सीखना चाहें तो इसमें सीख सकते हैं, वो है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? हमने यहां विशेष्य की विशेषता बताई विशेषण शब्द से। जैसे दूध की विशेषता बताई वह गर्म है, आम की विशेषता बताई वह मीठा है, पेन की विशेषता बताई वह छोटा है। मगर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इनके भी विशेषता बता रही हैं। किसकी? विशेषण की। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे वो क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। ये तो हमने देखा था, ये खुद विशेषता बताने वाला है। कई बार कहते हैं ना, बाप को भी बाप मिल जाता है। ये विशेषण तो बाप था लेकिन इसका भी बाप मिल गया, वो कहलाया प्रविशेषण। जैसे बहुत। अब हम इसको इसके साथ जोड़ें, बहुत गर्म दूध। अब इस बहुत ने गर्म की स्थिति को प्रकट किया है। गर्म भी एक तो ऐसा जिसको हम पी सकते हैं, और एक ऐसा गर्म जिसको हाथ पे डालें तो हाथ जल जाए, जीवा पे डालें तो जीवा जल जाए। इस बहुत ने इस गर्म की भी विशेषता बताई है, इसलिए हम इसको प्रविशेषण कहेंगे। अब इसकी परिभाषा क्या बनती है प्रविशेषण की? जो विशेषण शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, थोड़ा, कम आदि। बहुत, थोड़ा, कम आदि।
थोड़ा मीठा आम, थोड़ा बदमाश लड़का। बदमाश तो बदमाश होता है, लेकिन उसकी भी हमने श्रेणी बना दी, थोड़ा बदमाश, बहुत बदमाश, कम बदमाश, अधिक बदमाश। ये जो बहुत, थोड़ा, कम आदि शब्द हैं, ये प्रविशेषण कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे विशेषण के भेद की। विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार माने जाते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। पहले के रूप में हमने लिखा गुणवाचक विशेषण, जैसा कि शब्द से प्रकट होता है। ये क्या कहलाएगा? ये किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की गुण, दशा, रंग, रूप, आकार, अच्छाई, बुराई, इनका बोध करवाने का काम करेगा। इसे हम गुणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। परिभाषा क्या बनेगी? जिन विशेषण शब्दों से किसी पदार्थ, व्यक्ति या वस्तु की रंग, रूप, दशा, आकार, प्रकार, स्वरूप आदि की विशेषता का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा, अच्छा, मोटा, मीठा, काला, ईमानदार, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण। इसमें देखिए रंग, रूप, आकार, गुण, दोष आदि स्वरूप हमें विशेषण के रूप में देखने को मिल रहे हैं। जैसे छोटा लड़का, अच्छा बच्चा, मोटा हाथी, मीठा गन्ना, काला तीतर, ये सब शब्द क्या कर रहे हैं? संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे? इनको गुणवाचक विशेषण। कोई गुण बता रहा है, कोई दोष बता रहा है, कोई अच्छाई बता रहा है, कोई बुराई बता रहा है, कोई रंग बता रहा है, कोई रूप बता रहा है, कोई आकार बता रहा है, कोई प्रकार बता रहा है, इसको हम गुणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है वो है संख्यावाचक, और तीसरा है परिमाणवाचक। आप सबसे एक मैं जरूर अनुरोध करूंगा, यहाँ शब्द पर जरूर ध्यान देंगे। ये परिणाम कर लेते हैं कई बच्चे, ये परिणाम नहीं है, ये परिमाण है, ये संख्यावाचक है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो दोनों स्पष्ट हो जाएंगे। संख्यावाचक में तो क्या होता है? ये सर्वनाम शब्द संख्या का बोध करवाते हैं। किसका बोध करवाते हैं? संख्या का बोध करवाते हैं। ध्यान करना, संख्या कौन सी? गिनी जाने वाली, गणनीय जिसको हम कहते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। और दूसरा मैं इसके साथ ही जोड़ूंगा, ये क्या है? माप तोल की संख्या का बोध करवाते हैं। इसको गिना नहीं जा सकता, इनको मापा और तोला जा सकता है। दोनों में एक ही चीज का अंतर है, इसको तो हम गिन कर और इसको हम तोल करके जान सकते हैं। तो पहली है हमारी संख्यावाचक विशेषण की विषय बात कि परिभाषा के रूप में जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़के, 5 पुस्तक,
अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो 3 शब्द है ये संख्या का बोध करवा रहा है, 5 है ये संख्या का बोध करवा रहा है, लेकिन इनको हम किस में लेंगे, गिन करके लेंगे। लड़के, पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, ये 3 जो संख्या है ये संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानी जाएगी। ठीक इसी प्रकार ये 5 जो शब्द है ये पुस्तक की संख्या का बोध करवा रहा है। एक पुस्तक, दूसरी पुस्तक, तीसरी पुस्तक, चौथी पुस्तक और 5वीं पुस्तक, ये भी संख्या के रूप में है। और हमारा जो परिमाणवाचक है इसको हम क्या कहेंगे, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ के माप तोल का बोध होता है। यहां गिनती का बोध हो रहा था, यहां मापतोल का बोध हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 2 किलोग्राम, ध्यान करना अंकों में नहीं लिखना है अपने को, शब्दों में लिखना है। 2 किलोग्राम चीनी, 3 लीटर दूध। यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां भी ये 2 संख्या है, 3 भी संख्या है, मगर इसके साथ जो शब्द जुड़ा हुआ है वो गिनने वाला नहीं है। वो चीज क्या है, माप तोल में जाएगी, इसको ही परिमाण कहते हैं। 2 किलोग्राम चीनी है तो वो तोली जाएगी, तुलनीय तोल करके आएगी। ये 2 किलोग्राम चीनी, 3 लीटर दूध है, ये भी आपको माप तोल के ही प्राप्त होगा। तो यहां जो ये 3 की संख्या है, 2 की संख्या है, ये हमारी क्या कहलाएगी, परिमाणवाचक विशेषण। दोनों में एक चीज और ध्यान करने वाली है, यहां हम गिन रहे हैं और यहां हम माप तोल कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, कई बार वो माप तोल में भी चली जाती हैं, कई बार संख्या में भी चली जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप तेल लेकर आते हैं और आपको कहा जाए 1 लीटर तेल, तो स्पष्ट है वह मापतोल में जाएगा। तो 1 लीटर तेल क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक। और अगर आपको कह दिया जाए 1 बोतल तेल है तो वही तेल, मगर हम उसको किस में लेंगे, 1 बोतल, 3 बोतल, 5 बोतल, 10 बोतल, तो वो संख्या में चला जाएगा, वहां हमारे लिए वो गिनती बन जाएगी, तो उसको कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। कल्पना कीजिए आपकी माँ ने कहा आप घर जाइए दुकान में और 2 किलोग्राम चीनी लाइए। आप 2 किलोग्राम चीनी लेके आते हैं तो आप क्या किस में जाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण में। लेकिन आपके पिताजी घर आए और आते कहा नहीं हमें तो 1 कट्टा चीनी चाहिए, और आप 1 कट्टा चीनी लेकर आए, तो वो गिनती के रूप में चला जाएगा। 1 कट्टा, 2 कट्टे, 3 कट्टे, तो वो क्या कहलाएगा, संख्यावाचक। जिसको हम तोल रहे हैं तो परिमाणवाचक है, जिसको गिनकर ले रहे हैं तो संख्यावाचक है। हमें इस चीज का विशेष ध्यान करना है। इन दोनों चीजों के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है जो मैं आपको अभी यहां बताऊंगा। दोनों के 2 उपभेद होते हैं। संख्यावाचक का पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित और अनिश्चित, यानी कि जिसमें संख्या का निश्चित बोध होगा हमें। कैसे, जैसे 3 लड़के, 5 लड़के, 5 पुस्तकें, 10 थैले, ये तो हो गए निश्चित संख्या। लेकिन जिनकी संख्या निश्चित नहीं है उनको हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे थोड़े लड़के, कुछ पेन। अब ये थोड़े निश्चित नहीं है, थोड़े में 5 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, इसको हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 5 फूल, 5 फूल। और अनिश्चित में थोड़े से फूल या कुछ फूल। अब ये थोड़े या कुछ, ये निश्चित बोध नहीं करवा रहे हैं हमें संख्या का। कुछ का मतलब आपने 5 दे दिए तो भी ठीक है, 20 दे दिए तो भी ठीक, 15 दे दिए तो भी ठीक, और 2 दे दिए तो भी ठीक है, वो कुछ की श्रेणी में आएंगे। लेकिन हमने 5 कहा तो उसमें 4 शामिल नहीं होंगे, 6 नहीं होंगे, केवल 5 ही होंगे। ये निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है, इसको हम कहेंगे निश्चित संख्यावाचक
विशेषण, और इसको कहेंगे कुछ और थोड़े को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि मैंने आपको दोनों इकट्ठे समझाए हैं, तो परिमाणवाचक के साथ भी यही स्थिति होती है, उसके भी दो उपभेद होते हैं। पहला हमारा क्या था, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें भी वही स्थिति है, जहां हमने निश्चित संख्या ली थी, यहां निश्चित मापतोल आ जाएगा। निश्चित मापतोल कैसे आ जाएगा, जैसे 4 लीटर दूध, और इसमें क्या आ जाएगा, थोड़ा सा दूध। अब 4 लीटर का मतलब है निश्चित, तोल करके दिया गया है, और थोड़ा सा दूध का मतलब है जितना भी डाल दिया उतना ठीक है, उसके में मापतोल का कोई मतलब नहीं है। ये अनिश्चित है और ये निश्चित है। दोनों में चीजें, एक चीज स्पष्ट कर दूं आपको, इसमें केवल गणनीय वस्तुएं होंगी और इसमें मापतोल वाली वस्तुएं होंगी। अगर कोई मापतोल वाली वस्तु गणनीय में चली जाती है तो उसको हम संख्यावाचक में ले जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपको 2 किलोग्राम चावल चाहिए तो वह परिमाणवाचक है, अगर हमें 1 कट्टा चावल चाहिए तो वह संख्यावाचक है। और इसमें हमारा अंतिम जो है वो है सार्वनामिक विशेषण। देखिए, शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है ये विशेषण नहीं सर्वनाम है, यानी कि सर्वनाम से बनता है सार्वनामिक। ये मूल रूप से तो सर्वनाम होता है, लेकिन वाक्य में इसका प्रयोग इस प्रकार से करते हैं कि यह विशेषता बताने का काम करने लग जाता है, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये मूल रूप से सर्वनाम होते हैं मगर वाक्य में आकर विशेषता बताने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारे पास यह, वह, ये सर्वनाम शब्द थे, लेकिन इसको अगर हम किसी उस चीज के साथ मिला दें जो पहले से ही संज्ञा या सर्वनाम है तो ये विशेषता बताने का काम करने लगेंगे। जैसे यह लड़का, वह पुस्तक, यह लड़का छोटा है। अब ये लड़के की विशेषता हो गई यह, हालांकि यह शब्द क्या था, सर्वनाम था, मगर यहां आकर इसने किसकी ओर संकेत किया, लड़के की ओर संकेत किया, इसलिए यहां यह शब्द क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। अब ये वह शब्द जो कि सर्वनाम होता था, यहां पुस्तक की विशेषता बता रहा है, कोई इधर वाली उधर वाली नहीं, बल्कि जिसकी तरफ इशारा किया गया वह मेरी है, ये विशेषता बताने का काम कर रहा है, इसलिए वह और यह शब्द यहां क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। एक चीज अंत में मैं जरूर स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप लोगों के सामने, सर्वनाम और सार्वनामिक में किस प्रकार हम अंतर करें। जैसे यह, हमने यहां लिखा यह रो रहा है। अब देखिए, यह का मतलब किसी के नाम के स्थान पर आया है, तो ये यह यहां पर किसका बोध करवाएगा, सर्वनाम का बोध करवाएगा, ये सर्वनाम बना। और अगर इसी यह के साथ हम लगा दें यह पुस्तक मेरी है, यह पेन मोहन का है, तो ये उसकी विशेषता बताने का काम करने लग जाता है, तो ये विशेषण बन जाएगा। ऐसे ही यहां पर वह जाता है, वह जाता है। अब यहां वह क्या है, सर्वनाम है, लेकिन वह पुस्तक मेरी है, यहां पुस्तक की इसने विशेषता बताई, इसलिए यहां बन जाएगा सार्वनामिक विशेषण और यहां कहलाएगा सर्वनाम। आशा व उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये विशेषण विषय जो है आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा और कुछ समझ में आया है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको इसके संबंध में कोई जानकारी लेनी है तो नीचे सब्सक्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। एक बार आपका वीडियो देखने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।